दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकल रहे हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग लिखी है डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्स ने। और आज से हम इसे अलग अंदाज में कहानी के साथ हिंदी में सुनने वाले हैं, जैसे कोई बड़ा भाई या दोस्त आपके बगल में बैठकर धीरे धीरे समझा रहा हो। तो चलिए, सबसे पहले किताब का दरवाजा खोलते हैं। डेविड साहब किताब की पहली ही लाइन में कहते हैं, सफलता तब शुरू होती है जब आप इस बात पर यकीन करने लगते हैं कि आप सफल हो सकते हैं। यानी सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक विश्वास है जो पहले आपके दिमाग में जन्म लेता है, फिर हकीकत बन जाता है। अब जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने बारे में सोचिए। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं? अगर मन में हल्का सा भी संदेह है, तो यही वो पहली दीवार है जिसे आज तोड़ना है। डेविड कहते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए छोटा सोचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं बड़ा सोचूंगा तो असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है, लोग वैसे भी कहते हैं। जब बेंगलोर की एक लड़की दीक्षा, उम्र सिर्फ 26 साल, ने अपनी नौकरी छोड़कर फूल.को नाम की कंपनी शुरू की, फूलों से बनी अगरबत्ती और कंपोस्ट, तो उसके रिश्तेदार बोले, पागल हो गई है, मंदिर के फूल बेचेगी। आज 2025 में उसकी कंपनी 100 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, 2000 महिलाओं को रोजगार दे रही है। दीक्षा ने बड़ा सोचा था, और सबसे बड़ी बात, वो खुद पर विश्वास करती थी। दोस्त, यही है बिलीव बिग का जादू। डेविड साहब 3 तरह के लोगों की बात करते हैं। एक, वो जो सोचते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, ये लोग पहले ही हार मान चुके होते हैं। दो, वो जो सोचते हैं शायद हो जाए, कोशिश करते हैं, ये औसत जीवन जीते हैं। और तीन, जो 100% यकीन के साथ सोचते हैं मैं सफल हो कर रहूंगा, यही इतिहास रचते हैं। आप आज किस कैटेगरी में हैं? अगर तीसरी में नहीं है तो अभी इसी पल फैसला कर लीजिए। डेविड एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, विश्वास एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। हर सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर जोर से बोलिए, मैं असाधारण हूं, मेरे अंदर वो सारी ताकत है जो मुझे मेरे सपनों को सच करने के लिए चाहिए। पहले हंसी आएगी, फिर आदत पड़ेगी, फिर ये आपकी हकीकत बन जाएगी। 2025 में मुंबई की एक माँ ऋतु शर्मा 42 साल की उम्र में अपनी पहली मैराथन दौड़ी। पहले वो सोचती थी मेरी उम्र हो गई, अब नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया, मैं खुद पर विश्वास करूंगी। 6 महीने ट्रेनिंग की। मैराथन के आखिरी 500 मीटर में पैर जवाब दे रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में बस एक ही आवाज थी, ऋतु, तू कर सकती है। और उन्होंने फिनिश लाइन पार की। आज वो सैकड़ों महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। दोस्त, आपका भी कोई सपना है ना? कोई ऐसा सपना जिसे आप टालते रहे हों क्योंकि आपको लगा शायद मेरे बस का नहीं। बस आज से वो शायद हटा दीजिए, उसकी जगह डालिए मैं जरूर करूंगा। श्वार्ट्ज साहब कहते हैं, विश्वास ही वो फ्यूल है जो असंभव को संभव बनाता है। तो आज का पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है, बड़ा सोचने की शुरुआत छोटे से विश्वास से होती है, और वो विश्वास आप अभी यहीं अपने मन में जगा सकते हैं। गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और अपने आप से वादा कीजिए, मैं बड़ा सोचूंगा, मैं बड़ा बनूंगा। सीख फ्रॉम द बुक। इलाज करो अपनी बीमारी ए छोटा सोचने को। क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस, द फेलियर डिसीज। दोस्तों, अब हम किताब के सबसे तगड़े हिस्से में आ गए हैं। डेविड श्वार्ट्ज इसे एक्सक्यूसाइटिस कहते हैं, यानी बहानों की बीमारी। और वो साफ साफ लिखते हैं कि जितनी ऊंची सफलता होते हैं उतना ही कम ये बीमारी पाई जाती है, जितना नीचे का स्तर उतने ज्यादा बहाने। ये बीमारी 4 तरह की होती है, आज हम एक एक करके सबको देखेंगे। पहला प्रकार है स्वास्थ्य का बहाना। लोग कहते हैं, मुझे तो डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, अब क्या करूं? डेविड साहब हंसते हुए कहते हैं, देखो बीमारियां सचमुच होती हैं, लेकिन 90% लोग इन्हें ढाल बना लेते हैं। दूसरा प्रकार है उम्र का बहाना। कोई कहता है मैं तो बहुत छोटा हूं, कोई कहता है अब तो बूढ़ा हो गया। डेविड साहब कहते हैं, उम्र कोई बाधा नहीं, वो सिर्फ एक नंबर है।
दो ताज़ा उदाहरण एक साथ। 2023 में बिहार के दरभंगा की 63 साल की दादी शांति देवी ने पहली बार स्मार्टफोन हाथ में लिया। बेटा बहू है से, अब क्या यूट्यूब चलाओगी? दादी ने 15 दिन में फोन सीखा और ग्रैंडमास बिहार चैनल शुरू किया। गांव की रेसिपी, कहानियां। आज 2025 में 34 लाख सब्सक्राइबर हैं। टेड टॉक तक कर चुकी हैं। कहती हैं उम्र तो बस पासपोर्ट पर लिखी है, सीखने की उम्र नहीं होती। दूसरी तरफ 2024 में 19 साल का लखनऊ का तन्मय। सब कहते थे इतनी उम्र में बिजनेस, पहले पढ़ाई पूरी कर। तन्मय ने इको फ्रेंडली पैकेजिंग की कंपनी शुरू की, बांस से बनी पैकेजिंग। आज 2025 करोड़ टर्नओवर है। वो बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा मैं छोटा हूं, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे बड़ा करना है। तीसरा प्रकार है बुद्धि का बहाना। लोग कहते हैं मैं तो एवरेज स्टूडेंट था, IIT IIM वाले ही सफल होते हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण पुणे के राहुल भोंसले। 10वीं में 62%, 12वीं में 58, कॉलेज में भी एवरेज, कोई जॉब नहीं मिली। फिर उसने देखा कि पुणे में हर गली में कचरा बिन ओवरफ्लो हो रहा है। उसने 8,000 रुपये उधार लेके गार्बेज वाला ऐप बनाया, घर से कचरा उठाने की सर्विस। आज 2025 में 22 शहरों में है, 1200 कर्मचारी, 80 करोड़ वैल्यूएशन। राहुल कहता है मैंने कभी अपनी मार्कशीट को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। और चौथा और सबसे खतरनाक प्रकार है दुर्भाग्य का बहाना। मेरे साथ तो हमेशा गलत होता है, मेरे पापा के पास पैसा नहीं था, मेरी किस्मत ही खराब है। डेविड साहब अंत में एक लाइन लिखते हैं जो मुझे रातों को जगाए रखती है। सफल लोग बहानों को सच मान लेते हैं, असफल लोग सच को बहाना मान लेते हैं। तो दोस्तों, अभी इसी पल अपने सारे बहाने एक कागज पर लिख लीजिए, फिर उस कागज को फाड़ दीजिए और जोर से बोलिए, ये बहाने मेरे नहीं थे, ये मेरे डर के थे। अब से मैं सिर्फ हल ढूंढूंगा, बहाना नहीं। क्योंकि जब तक बहाना रहेगा सपना टलता रहेगा, और जब बहाना मरेगा सपना जन्म लेगा। अब सांस लीजिए, मुस्कुराइए और अपने सबसे बड़े बहाने को दिल से अलविदा कहिए। अगला अध्याय, बड़ी सोच बनाओ, बड़ी ताकत पैदा करो। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। दोस्तों, अब हम उस कमरे में घुस रहे हैं जहां सबसे ज्यादा लोग जीवन भर बाहर से ताला लगाकर खड़े रहते हैं। उस कमरे का नाम है डर। डेविड श्वार्ट्ज साहब बहुत धीरे से लेकिन बहुत जोर देकर कहते हैं कि डर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इंसान को जन्म से पहले नहीं बल्कि सोच से मार देती है। और सबसे बड़ा डर, असफल होने का डर, लोगों के तारीफ ना करने का डर, हंसी उड़ाने का डर। डेविड साहब कहते हैं डर कोई भूत नहीं है, ये एक सोच है और हर सोच को बदला जा सकता है। आज हम डर को मारने के 4 हथियार सीखेंगे और हर हथियार के साथ 2020-2025 का एक जीता जागता भारतीय उदाहरण भी रखेंगे। हथियार नंबर 1, सिर्फ एक्शन ही डर को मारता है, सोचना नहीं। 2024 की सच्ची घटना, कोलकाता की श्रेया घोषाल, नहीं वो वाली नहीं, एक 29 साल की साधारण लड़की जो बैंक में क्लर्क थी। उसे हमेशा से गाना था, स्टैंड अप कॉमेडी करना था, लेकिन डर लगता था लोग हंसेंगे तो मेरे ऊपर हंसेंगे। एक रात उसने फोन उठाया, ओपन माइक का नंबर ढूंढा और बिना कुछ सोचे मैसेज कर दिया, मैं आ रही हूँ। पहले शो में उसका गला सूख गया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने पहला जोक मारा और 40 लोग हंसे, डर भाग गया। आज 2025 में श्रेया का यूट्यूब चैनल बंगाली बॉम्बशेल 22 लाख सब्सक्राइबर का है। वो कहती है डर को मारने का एक ही तरीका है, उससे पहले मारो। हथियार नंबर 2, डर को अलग करो, फिर उसे छोटा करके देखो। डेविड कहते हैं जब भी डर आए उससे पूछो सबसे बुरा क्या हो सकता है, फिर उस बुरे को भी छोटा करके देखो। 2023 की कहानी अहमदाबाद के हर्षिल ठक्कर। उसने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर मेंटल हेल्थ चाय नाम का पॉडकास्ट शुरू करना चाहा। डर था सब कहेंगे पागल हो गया, मेंटल हेल्थ की बातें करेगा। उसने कागज पर लिखा सबसे बुरा क्या होगा, जवाब लोग नहीं सुनेंगे, 6 महीने में पैसा नहीं आएगा। फिर उसने सोचा तो क्या, मैं फिर जॉब कर लूंगा। बस, डर खत्म। आज 2025 में उसका पॉडकास्ट भारत का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। हर हफ्ते 4 लाख लोग सुनते हैं। हर्षल कहता है जब मैंने डर को कागज पर उतारा वो इतना छोटा लगने लगा कि हंसी आ गई। हथियार नंबर 3,
खुद को बड़ा बनाओ, डर अपने आप छोटा हो जाएगा। डेविड साहब कहते हैं, जब आप अपने आप को बड़ा देखते हैं तो परेशानियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। 2025 का सबसे ताज़ा उदाहरण केरल की फातिमा, एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला। उसने तैराकी सीखने का फैसला किया। गांव वालों ने ताने मारे, हिजाब में तैरोगी, शर्म नहीं आती। फातिमा ने सोचा, मैं कोई छोटी औरत नहीं हूँ, मैं वो औरत हूँ जो ओलंपिक में भारत का झंडा उठाएगी। हर सुबह 4 बजे प्रैक्टिस करती। 2025 में केरल स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। जब मेडल पहनकर घर लौटी, वही लोग ताली बजा रहे थे। फातिमा की आंखों में आंसू थे। वो बोली, जब मैंने खुद को बड़ा देखा, दुनिया अपने आप छोटी हो गई। हथियार नंबर 4, हर रात सोने से पहले एक जीत याद करो। डेविड का सबसे प्यारा नियम, हर रात सोने से पहले आज की एक छोटी सी भी जीत को याद करो, चाहे वो सिर्फ जिम जाना हो या किसी को फ़ोन करके माफ़ी मांगना हो। ये आपकी आत्मविश्वास की बैंक में रोज़ जमा होता है। 2022 से 2025 तक की कहानी, चेन्नई का अर्जुन। उसने ये नियम अपनाया। पहले वो इतना डरा हुआ था कि प्रेजेंटेशन में बोल नहीं पाता था। हर रात वो एक छोटी जीत लिखता। आज मैंने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात की, आज मैंने 10 नए लोगों से बात की। धीरे धीरे उसकी बैंक भर गई। 2025 में वही अर्जुन अपनी कंपनी का सीईओ को प्रेजेंटेशन दे रहा था। जब सब ताली बजा रहे थे, उसने फ़ोन निकाला और अपनी पुरानी डायरी देखी। पहली लाइन थी, आज मैंने पहली बार किसी अजनबी से बात की, डर लग रहा था लेकिन की। दोस्त, अभी इसी पल अपने सबसे बड़े डर को सामने बुलाइए, उसे नाम दीजिए, फिर उससे प्यार से पूछिए, तुम मुझे रोकना चाहता है? ठीक है, लेकिन अब मैं चलने वाला हूं, तो चाहे तो साथ चल या पीछे रह जा। क्योंकि डर सिर्फ एक छाया है, और छाया तब तक है जब तक आप पीठ करके खड़े हैं। जैसे ही आप मुड़कर चल पड़ेंगे, छाया पीछे हो जाएगी। सांस लीजिए, कंधे सीधे कीजिए और अपने डर को प्यार से अलविदा कहिए। सेक्शन 4, चौथा अध्याय, आप अपने दिमाग को जितना बड़ा बनाते हैं, आपका जीवन उतना ही बड़ा बनता है। हाउ टू थिंक बिग। दोस्त, अब हम उस जादुई फैक्ट्री में पहुंच गए हैं जहां आपका पूरा भविष्य बनता है। उस फैक्ट्री का नाम है आपका दिमाग। डेविड श्वार्ट्ज साहब बहुत धीरे से लेकिन बहुत जोर देकर कहते हैं कि छोटी सोच वाले लोग छोटे छोटे काम करते हैं, बड़ी सोच वाले लोग बड़े छोटे काम भी बड़े तरीके से करते हैं। आज हम 7 ठोस तरीके सीखेंगे जिनसे आप अपने दिमाग को इतना बड़ा बना देंगे कि दुनिया आपको जगह देने के लिए खुद ब खुद रास्ता बना लेगी। हर तरीके के साथ 2020 से 2025 का एक जीता जागता भारतीय उदाहरण भी होगा। तरीका 1, शब्दकोश से असंभव शब्द हटा दो। डेविड कहते हैं, असंभव शब्द सिर्फ कमजोर लोगों ने गढ़ा है। तरीका 2, हर चीज को बड़े पैमाने पर देखो। छोटे लोग कहते हैं 100 लोग तक पहुंच जाऊं तो बहुत है, बड़े लोग सोचते हैं 100 करोड़ तक कैसे पहुंचे। 2023 का उदाहरण, जोधपुर की 28 साल की नेहा। उसने राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट बेचने की छोटी सी दुकान खोली। पहले सोचा महीने में 50,000 कमाऊंगी तो बहुत है। फिर उसने सोचना शुरू किया कि दुनिया के हर घर में राजस्थानी बैग क्यों ना हो। उसने इंस्टाग्राम रील्स बनानी शुरू की, एक एक प्रोडक्ट की कहानी के साथ। आज 2025 में उसका ब्रांड मोजरी अमेरिका, कनाडा, दुबई तक पहुंच गया है। टर्नओवर 140 करोड़। नेहा कहती है, जब मैंने भारत नहीं दुनिया को अपना बाजार बनाया, सब कुछ बदल गया। तरीका 3, हर दिन कुछ नया कुछ बड़ा सीखो। बड़ी सोच वाले लोग कभी बस हो गया नहीं कहते। उम्र कोई बहाना नहीं, सीखना बंद हुआ तो जीना बंद हुआ। तरीका 4, बड़े लोगों के साथ उठो बैठो, उनका ऑरा चुपके से तुम में समा जाता है। भोपाल का रोहन साहू की कहानी। प्लम्बिंग का छोटा सा बिजनेस था। एक दिन उसने तय किया कि वो हर महीने एक ऐसे इंसान से मिलेगा जो उससे 10 गुना बड़ा हो। पहली मीटिंग भोपाल के सबसे बड़े बिल्डर से हुई। उसने सिर्फ 15 मिनट मांगे, 2 घंटे मिले। फिर हर महीने कोई ना कोई बड़ा इंसान। 2025 में रोहन का ब्रांड प्लम परफेक्ट पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। वो कहता है, जब मैं छोटे लोगों के साथ था मैं छोटा था, जब बड़े लोगों के साथ गया मेरी सोच अपने आप बड़ी हो गई। तरीका 5, अपनी तारीफ खुद करो, दूसरों का इंतजार मत करो। डेविड साहब कहते हैं, हर सुबह और हर रात अपने आप से कहो, मैं शानदार हूं, मैं दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा हूं। गुवाहाटी की मेघा की कहानी।
बहुत शर्मीली थी, बोलते वक्त हाथ कांपते थे। उसने एक डायरी शुरू की। हर रात लिखती, आज मैंने 3 लोगों से आंख मिलाकर बात की, मैं कमाल की हूँ। धीरे धीरे उसकी डायरी भर गई। वही मेघा मशहूर मोटिवेशन स्पीकर है। उसकी सिग्नेचर लाइन है, मैंने दूसरों की ताली का इंतजार नहीं किया, मैंने खुद के लिए तालियां बजानी शुरू की। तरीका 6, समस्याओं को चुनौती की तरह देखो, नहीं तो वो तुम्हें निगल जाएंगी। 2025 का उदाहरण, मुंबई की राधिका गुप्ता, एडेलविस की सीईओ। 2024 में कंपनी को भारी नुकसान हुआ। सबने कहा अब तो मुश्किल है। राधिका ने मीटिंग में सिर्फ एक स्लाइड दिखाई, ये संकट नहीं, ये अवसर है कि हम पहले से 10 गुना बेहतर बने। और आज एडेलविस फिर से प्रॉफिट में है। राधिका कहती है, बड़ी सोच का मतलब है आग में भी हीरे ढूंढना। तरीका 7, हर दिन पूछो, मैं इस काम को 10 गुना बड़ा कैसे कर सकता हूं। ये सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्त, अभी इसी पल अपने फोन में रिमाइंडर डाल दीजिए, रोज शाम 8 बजे बजेगा। आज मैंने क्या 10 गुना बढ़ा किया, क्योंकि छोटी सोच जोड़ती है, बड़ी सोच गुणा करती है। सांस लीजिए, अपने कंधे ऊंचे कीजिए और अपने दिमाग को आजाद कर दीजिए। उससे बोलिए, अब से तो छोटी गलियों में नहीं, आसमान में उड़ेगा। सेक्शन 5, 5वां अध्याय, आप अपने माहौल को जितना बड़ा बनाते हैं, आप उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं। हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली, पार्ट 1। अब हम किताब के सबसे रंगीन, सबसे जादुई कमरे में कदम रख रहे हैं। यहाँ हवा में भी आइडिया तैरते हैं। डेविड श्वार्ट्ज यहाँ बहुत प्यार से समझाते हैं कि क्रिएटिव सोच कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये एक आदत है, एक मांसपेशी है जिसे हर इंसान ट्रेन कर सकता है। और सबसे खूबसूरत बात जो वो कहते हैं, जब आप क्रिएटिव तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो आपकी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती हैं, क्योंकि आप अब समस्या को अलग नजरिए से देख रहे होते हैं। आज हम 8 ठोस तरीके सीखेंगे कि क्रिएटिविटी को कैसे जगाया जाए। हर तरीके के साथ एक ताज़ा उदाहरण होगा कि आपकी रूह में आग लग जाएगी। तरीका 1, हर चीज पर सवाल उठाओ कि ऐसा ही क्यों होना चाहिए। कहानी इंदौर के 27 साल के कार्तिकेय साहू की। इंदौर को सबसे साफ शहर कहा जाता है, फिर भी गलियों में कुत्ते प्लास्टिक खा रहे थे। सब कहते थे यार ये तो होता ही है। कार्तिकेय ने सवाल उठाया कि प्लास्टिक का कचरा कुत्तों को क्यों खिलाया जाए। उसने एक पागलपन भरा आइडिया निकाला, शहर के हर ढाबे रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा करो, उसे साफ करके डॉगी डाइनर नाम के स्टॉल पर रखो। कुत्ते वहां आएंगे, प्लास्टिक नहीं खाएंगे। लोगों ने मजाक उड़ाया। 6 महीने बाद इंदौर में 180 डॉगी डाइनर चल रहे हैं। कुत्तों के काटने की घटनाएं 70% कम हुई। अब बीएमसी दूसरे शहरों में से कॉपी कर रहा है। कार्तिकेय कहता है, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या ऐसा ही होना चाहिए? बाकी सब खुद ब खुद हो गया। तरीका 2, दूसरों के आइडिया को 10 गुना बढ़ा करो। 2023 का उदाहरण, केरल की 19 साल की अंजलि। उसकी सहेली ने कहा, यार कोकोनट शेल से दिया बनाकर बेचते हैं। सब ने कहा, अरे 50-100 रुपए में बिकेगा। अंजलि ने सोचा, बस दिया नहीं। उसने कोकोनट शेल को खोखला किया, अंदर ब्लूटूथ स्पीकर लगाया, ऊपर एलईडी लाइट, नाम रखा कोको वाइब। एक पीस 2800 रुपए में बिकता है। आज दुबई सिंगापुर तक जा रहा है। अंजलि कहती है, मैंने किसी का आइडिया चुराया नहीं, मैंने उसे पंख दिए। तरीका 3, हर दिन 30 मिनट बिना जजमेंट के पागल आइडिया लिखो। डेविड साहब का पसंदीदा नियम। तरीका 4, समस्या को उल्टा करके देखो। कहानी, राजस्थान के बीकानेर की रेखा। पापड़ बनाने वाली 200 महिलाएं। समस्या थी, गर्मी में पापड़ सूखते नहीं थे। सब कहते थे गर्मी में प्रोडक्शन बंद कर दो। रेखा ने उल्टा सवाल पूछा, गर्मी को दुश्मन क्यों माने, गर्मी को हथियार क्यों ना बनाया। उसने 16 ब्रायर बनवाया। धूप से ही पापड़ 2 घंटे में सूखने लगे। अब गर्मी में भी प्रोडक्शन दुगना। वो हंसते हुए कहती है, जब सब कह रहे थे गर्मी समस्या है, मैंने कहा गर्मी तो हमारा फ्री अवन है। तरीका 5, दूसरे क्षेत्रों से आइडिया सीखो। 2025 का उदाहरण, हैदराबाद का जीशान। वो फार्मेसी चलाता था। एक दिन उसने नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री देखी। जापान में वेंडिंग मशीन से सब कुछ बिकता है। उसने सोचा, दवाई भी तो वेंडिंग मशीन से बिक सकती है। लोगों ने कहा, पागल हो गए हो, प्रिस्क्रिप्शन कैसे चेक होगा। जीशान ने एआई कैमरा लगाया, प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करो, दवाई निकलती है। आज हैदराबाद के 400 जगहों पे उसकी मेड वेंडो मशीनें हैं। रात 2 बजे भी दवाई मिल जाती है। जीशान कहता है, सबसे अच्छे आइडिया दूसरी इंडस्ट्री से लिए जाते हैं। तरीका 6, एक 5 साल के बच्चे की तरह सवाल पूछो। क्यों, कैसे, क्या होगा अगर। कहानी, चंडीगढ़ की 9 साल की तारा और उसके पापा।
तारा ने पापा से पूछा, पापा स्कूल बैग इतना भारी क्यों होता है? पापा हंसे। फिर तारा ने फिर पूछा, क्या होगा अगर बैग खुद चलने लगे? पापा ने मजाक में रोबोटिक व्हील लगाकर बैग बनाया। आज उस बैग का नाम है टाराज रोबो बैग, जो बच्चे के पीछे पीछे चलता है। 8 देशों में बिक रहा है। पापा कहते हैं, मैंने अपनी बेटी से सीख रहा हूं कि बड़ा सोचने के लिए बड़ा बनने की जरूरत नहीं, बच्चा बनना पड़ता है। अभी इसी पल अपने फोन में एक नया नोट खोलिए, नाम रखिए मेरा पागलपन, और आज रात सोने से पहले 10 पागल आइडिया लिखिए। कोई जजमेंट नहीं, कोई डर नहीं, बस लिखते जाइए। दोस्त, अब हम उसी जादुई कमरे के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहां दीवारें नहीं, सिर्फ खुला आसमान है। डेविड श्वार्ट्ज यहां बहुत धीरे से कान में फुसफुसाते हैं। क्रिएटिव इंसान वो नहीं जो कुछ नया बनाता है, क्रिएटिव इंसान वो है जो पुरानी चीजों को नया नजरिया देता है। तो चलिए, बाकी बचे 4 सबसे तगड़े तरीके भी आपके सामने रखता हूं। इन चारों को सुनकर आपका दिमाग सचमुच उड़ने लगेगा। तरीका 7, हर चीज में और बेहतर कैसे हो सकता है ढूंढो। तमिलनाडु के मदुरई की 52 साल की लक्ष्मी आंटी, वो 30 साल से इडली डोसा बेच रही थी, हर दिन 300 प्लेट। एक दिन उनकी 9 साल की पोती ने पूछा, दादी इडली हमेशा गोल क्यों होती है? लक्ष्मी आंटी रुक गईं, फिर हंसी। रात भर सोचती रहीं कि सच में गोल ही क्यों। अगली सुबह उन्होंने इडली को दिल, तारा, कार, डायनासोर हर शेप में बनाना शुरू किया। नाम रखा शेप वाली इडली। बच्चे पागल हो गए। अब एक दिन में 3000 प्लेट बिकती हैं। फ्रेंचाइजी 14 शहरों में है। लक्ष्मी आंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो कहती हैं, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, और बेहतर कैसे हो सकता है, और मेरी 52 साल की जिंदगी फिर से नई हो गई। तरीका 8, 2 अलग अलग चीजों को जोड़कर तीसरी नई चीज बनाओ। 2024 का धमाकेदार उदाहरण, गुजरात के सूरत के 25 साल के जय मेहता। जय डायमंड पॉलिशर था। एक तरफ उसका दोस्त चाय बेचता था। जय ने सोचा, चाय प्लस डायमंड क्या होगा? लोगों ने मजाक उड़ाया। फिर जय ने डायमंड चाय लॉन्च की। हर कप चाय में एक माइक्रो डायमंड चिप डालकर 0.001 कैरेट। कीमत सिर्फ 150 रुपए। लोग फोटो खींचने के लिए पागल। पहले महीने में 4 लाख कप बिके। अब दुबई, लंदन में भी पहुंच गई है। जय हंसते हुए कहता है, मैंने बस 2 पुरानी चीजें मिलाई, चाय और चमक, तीसरी चीज बनी जादू। तरीका 9, अपने आइडिया को पहले 100 लोगों के सामने जोर जोर से बोलो, चाहे वो कच्चा ही क्यों ना हो। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, ज्यादातर अच्छे आइडियाज इसलिए मर जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें मन में ही दबा लेते हैं। पटना की नेहा सिंह, उसने सोचा कि बिहार की लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड मुफ्त नहीं बल्कि पैड बैंक होना चाहिए, जहां लड़की अपना पैड डोनेट करे। पहले उसने घर में बताया, सबने मजाक उड़ाया। फिर उसने हिम्मत करके पटना यूनिवर्सिटी के 100 लड़कियों के सामने खड़े होकर पूरी बात बोली। 90 लड़कियां हंसी, 10 लड़कियां रो पड़ीं। उन 10 ने साथ दिया। आज 2025 में बिहार में 480 पैड बैंक्स हैं। हर महीने 80,000 लड़कियां फायदा लेती हैं। नेहा कहती है, जब तक मैंने अपने आइडिया को चिल्लाकर नहीं कहा था, वो सिर्फ सपना था। जैसे ही चिल्लाई, वो हकीकत बन गया। तरीका 10, क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा रहस्य, विश्वास करो कि तुम क्रिएटिव हो। डेविड श्वार्ट्ज अंत में बहुत भावुक होकर कहते हैं, लोग इसलिए क्रिएटिव नहीं बन पाते क्योंकि वो खुद को नॉन क्रिएटिव मानते हैं। जैसे ही तुम बोलोगे मैं क्रिएटिव हूं, तुम्हारी हर चीज बदल जाएगी। हिमाचल के एक छोटे से गांव की 70 साल की बुजुर्ग दादी कमला ठाकुर, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा। एक दिन पोते ने फोन पर पेंटिंग ऐप दिखाया। दादी ने कहा, मैं भी बनाऊंगी। सब हंसे। दादी ने हर रात 2 घंटे उंगली से फोन पर पेंटिंग बनानी शुरू की। हिमाचल की वादियां, फूल, देवता। 1 साल बाद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट दादी पेंट्स 11 लाख फॉलोअर का हो गया। NFT भी बिकने लगी। दादी की सबसे मशहूर पेंटिंग का नाम है मैं 70 में भी नहीं हूं। जब कोई पूछता है, दादी आपको कैसे पता कि आप क्रिएटिव हैं, वो हंसकर कहती है, बेटा मैंने बस एक बार खुद से कहा था, कमला तू क्रिएटिव है। बस वही बात सच हो गई। दोस्त, अब मैं आपसे एक आखिरी वादा लेना चाहता हूं। आज रात सोने से पहले आईने के सामने खड़े होकर जोर से बोलिए, मैं बहुत क्रिएटिव हूं। मेरे दिमाग में हर दिन नया जादू पैदा होता है। मैं जो सोचता हूं वो हकीकत बन जाता है।
इसे 21 दिन बोलिए। 21वें दिन आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके अंदर कितना बड़ा जादूगर सोया हुआ था। सांस लीजिए, अपने कंधे हल्के कीजिए और अपने दिमाग को आजाद कर दीजिए। उसे बोलिए, अब तू कोई फैक्ट्री नहीं, तू जादू की खान है। छठा अध्याय। आप अपने माहौल को जितना बड़ा बनाते हैं, आप उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं। यू आर वॉट योर एनवायरमेंट इज। दोस्त, अब हम उस कमरे में आ गए हैं जहां आपकी सफलता का 70% पहले से ही तय हो चुका होता है। डेविड श्वार्ट्ज बहुत सख्ती से लेकिन बहुत प्यार से कहते हैं, तुम्हारा माहौल तुम्हें या तो उड़ने के लिए पंख देगा या तुम्हारे पंख काट देगा। और सबसे बड़ी बात, माहौल तुम चुनते हो। आज हम 5 सबसे ताकतवर नियम सीखेंगे कि अपने माहौल को इतना बड़ा, इतना साफ और इतना पावरफुल कैसे बनाएं कि आपका बढ़ना खुद ब खुद हो जाए। नियम 1, जिन 5 लोगों के साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, तुम उनकी औसत बन जाते हो। नियम 2, नकारात्मक लोगों को डिटॉक्स करो, बिना शर्माए, बिना बहाने बनाए। नियम 3, अपने घर और ऑफिस को सफलता का मंदिर बनाओ। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, दीवारों पर प्रेरणा लिखो, मोटिवेशनल फोटो लगाओ, किताबें रखो। नियम 4, सिर्फ वो सुनो जो तुम्हें ऊपर उठाए, बाकी को कान बंद। नियम 5, हर हफ्ते एक नया बड़ा माहौल खोजो। डेविड श्वार्ट्ज का आखिरी और सबसे तगड़ा नियम, हर हफ्ते कम से कम एक ऐसी जगह जाओ, ऐसे लोगों से मिलो जो तुमसे 10 गुना बड़े हों। दोस्त, अभी इसी पल अपने फोन में टॉप 10 सबसे ज्यादा चैट वाले लोगों की लिस्ट खोलिए और ईमानदारी से पूछिए, क्या ये 5 साल बाद मैं इनकी औसत बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो आज रात से बदलाव शुरू कीजिए। किसी एक नेगेटिव इंसान को प्यार से दूर कीजिए, किसी एक बड़े इंसान को मैसेज कीजिए, अपनी दीवार पर अपना सबसे बड़ा सपना लिखिए। क्योंकि आपका माहौल आपकी नियति है और नियति बदलनी हो तो माहौल बदलना पड़ता है। गहरी सांस लीजिए, कंधे सीधे कीजिए और अपने आप से वादा कीजिए, मैं अब छोटे लोगों की छोटी बातें नहीं सुनूंगा, मैं अब सिर्फ बड़े सपनों की भाषा बोलूंगा। 7वां अध्याय। आपका रवैया ही आपकी ऊंचाई तय करता है। मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। दोस्तों, अब हम किताब के सबसे गहरे और सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गए हैं। डेविड श्वार्ट्ज यहां बहुत धीरे धीरे, लगभग फुसफुसाते हुए कहते हैं कि आपके पास जो डिग्री है, जो बैंक बैलेंस है, जो कनेक्शंस हैं, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर चीज है आपका रवैया। एक सही रवैया आपको राजा बना सकता है, एक गलत रवैया राजा को भी रंक बना देता है। आज हम 3 सबसे बड़े रवैये सीखेंगे। 3 ऐसे रवैये जिन्हें अगर आपने सचमुच अपना लिया तो आपकी जिंदगी में कभी मंदी नहीं आएगी। रवैया नंबर 1, जिंदगी के प्रति उत्साह, जैसे हर सुबह आपका जन्मदिन हो। डेविड साहब कहते हैं कि उत्साह वो जादुई ईंधन है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। रवैया नंबर 2, लोगों के प्रति सच्ची दिलचस्पी, हर इंसान में हीरा ढूंढो। डेविड लिखते हैं कि जब आप दूसरों में दिलचस्पी लेते हैं तो लोग आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। रवैया नंबर 3, सेवा का रवैया, पहले दो फिर लो। डेविड साहब की सबसे प्यारी लाइन, द मोर यू गिव द मोर कम्स बैक, बट ओनली व्हेन यू गिव विदाउट कीपिंग स्कोर। डेविड साहब इन 3 रवैयों को समेटते हुए अंत में कहते हैं कि आपका चेहरा आपका सबसे बड़ा विजिटिंग कार्ड है। हर सुबह जब आप आईने में देखें तो मुस्कुराइए और पूछिए, आज मैं कितनों की जिंदगी में रोशनी डालूंगा। दोस्त, अभी इसी पल अपने फोन की होम स्क्रीन बदल दीजिए। लिख दीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, मैं हर इंसान से पहले प्यार करता हूं, मैं हर काम उत्साह से करता हूं, मैं पहले देता हूं फिर लेता हूं। इसे 30 दिन तक देखिए। 30वें दिन आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि यार तेरे चेहरे पर यह चमक कहां से आई। सांस लीजिए, अपनी मुस्कुराहट को और चौड़ा कीजिए और अपने दिल में ये 3 शब्द गूंजने दीजिए, उत्साह, दिलचस्पी और सेवा। मैं आपकी मुस्कुराहट का इंतजार कर रहा हूं। सेक्शन 9, आखिरी 3 अध्यायों का सबसे तगड़ा सार। दोस्त, अब हम किताब के आखिरी और सबसे भारी हिस्से में पहुंच गए हैं।
डेविड श्वार्ट्ज साहब यहाँ किताब को ऐसे समेटते हैं जैसे कोई बड़ा भाई आपको गले लगाकर आखिरी बार समझा रहा हो। ये चारों अध्याय अलग अलग हैं, लेकिन इनका एक ही संदेश है। बड़ा सोचना अच्छा है, लेकिन बड़ा करके दिखाना ही असली जादू है। तो आज हम 5 सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर सबक, और हर सबक के साथ कुछ भारतीय कहानियां जो आज भी व्हाट्सएप पर वायरल हो रही हैं, की बात करते हैं। सबक नंबर 1, एक्शन ही डर को मारता है, बाकी सब सिर्फ बातें हैं। देहरादून की 33 साल की नेहा बिष्ट, उसका सपना था माउंट एवरेस्ट फतह करना। हर कोई बोला, पहले ट्रेनिंग कर, पैसा जोड़, फिर सोचना। नेहा ने 26 अप्रैल 2024 को बिना किसी बड़े स्पॉन्सर के काठमांडू की फ्लाइट ले ली। पैसे सिर्फ बेस कैंप तक के थे। रास्ते में उसने शेयर किया अपना सपना। एक एक करके लोग जुड़े। 16 मई 2025 को सुबह 6:12 पर नेहा ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराया। जब उससे पूछा गया कि सबसे बड़ा डर क्या था, उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैंने डर को मारने के लिए सोचा नहीं, मैंने बस चलना शुरू कर दिया। सबक नंबर 2, लीडर बनना है तो पहले सेवा करो, आदेश देने से पहले खुद करके दिखाओ। सूरत के 29 साल के हार्दिक पटेल, उसकी टेक्सटाइल फैक्ट्री में 400 मजदूर थे। 2024 में ऑर्डर बहुत कम हो गए। सबने कहा कि 50% लोगों को निकाल दो। हार्दिक ने उल्टा किया। हर सुबह 5 बजे खुद फैक्ट्री पहुंचता, झाड़ू लगाता, मशीनें साफ करता, फिर मजदूरों को चाय पिलाता और कहता कि हम सब एक परिवार हैं। किसी को नौकरी नहीं जाएगी, बस हमें साथ मिलकर नया रास्ता ढूंढना है। मजदूरों ने ओवर टाइम किया, नए डिजाइन सुझाए। अब वही फैक्ट्री 1400 लोगों को रोजगार दे रही है और दुबई, जापान को एक्सपोर्ट कर रही है। हार्दिक कहता है, मैंने बॉस बनना बंद किया, मैंने लीडर बनना शुरू किया, और लीडर पहले झाड़ू लगाता है। सबक नंबर 3, हार को जीत में बदलने का एक ही तरीका है, उससे सीखो, फिर उससे बड़ा अगला कदम उठाओ। सबसे रुला देने वाली फिर भी सबसे प्रेरक कहानी मुंबई के 26 साल के ऋषभ पंत, नहीं क्रिकेट वाला नहीं, ऋषभ का फूड डिलीवरी स्टार्टअप 2023 में पूरी तरह डूब गया। 8 करोड़ का कर्जा। लोगों ने कहा, अब तो आत्महत्या कर ले। ऋषभ ने एक रात सबको बुलाया और कहा, मैंने जो गलतियां की वो मेरी सबसे महंगी MBA हैं। फिर उसने उसी कर्ज के पैसे से फेल फेस्ट इंडिया शुरू किया, जहां फेल हुए स्टार्टअप वाले आकर अपनी गलतियां बताते हैं। 2025 में फेल फेस्ट भारत का बड़ा स्टार्टअप इवेंट है। पिछले साल 42,000 लोग आए थे। ऋषभ की लाइन आज हर दीवार पर लिखी जाती है, मैं हारा नहीं, मैंने ट्यूशन फीस भरी है, अब असली बिजनेस शुरू होगा। सबक नंबर 4, बड़े लक्ष्य नहीं, बड़े फैसले लो। डेविड साहब कहते हैं कि सफल लोग लक्ष्य नहीं बनाते, वो हर दिन एक बड़ा फैसला लेते हैं और उसे निभा जाते हैं। बेंगलोर की 24 साल की प्रिया नायडू, उसने 1 जनवरी 2025 को सिर्फ एक फैसला लिया कि मैं हर दिन 100 नए लोगों से मिलूंगी, चाहे वो लिफ्ट में हो, बस में हो या लाइन में। लोगों ने पागल कहा। उसने 331 दिन में 33,100 लोगों से मिली। उनमें से एक व्यक्ति मिला जिसने उसे अपना पहला 10 करोड़ का फंडिंग चेक दिया। आज प्रिया की कंपनी कनेक्ट 100 भारत की सबसे तेज बढ़ती नेटवर्किंग ऐप है। प्रिया कहती है, मैंने लक्ष्य नहीं बनाया कि मुझे फंडिंग चाहिए, मैंने फैसला लिया कि मैं रोज 100 हाथ मिलाऊंगी। फंडिंग खुद मेरे पास चली आई। सबक नंबर 5, हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। यह डेविड श्वार्ट्ज का आखिरी और सबसे पवित्र नियम है। अहमदाबाद के 72 साल के रिटायर्ड बैंक मैनेजर केशव भाई पटेल, रिटायरमेंट के बाद वो हर रात सोने से पहले एक डायरी में लिखते, आज मैंने किसी की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया। पहले दिन लिखा, आज मैंने सब्जी वाले को 10 रुपए ज्यादा दिए और उसकी तारीफ की। धीरे धीरे लिखते लिखते वो रोज किसी ना किसी की मदद करने लगे। केशव भाई की ये डायरी 1000 दिन ऑफ काइंडनेस नाम से किताब बन चुकी है। लाखों कॉपी बिक चुकी हैं। केशव भाई की आखिरी लाइन जब मैं पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कभी बड़ा बिजनेस नहीं किया, मैंने बस हर दिन किसी एक इंसान का दिन बड़ा बना दिया।
और ऊपर वाले ने मेरी पूरी जिंदगी बड़ी बना दी। दोस्त, ये थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की आखिरी आग। अब किताब खत्म नहीं हुई, अब तो असली किताब शुरू हो रही है और उस किताब का लेखक आप खुद हैं। आज रात सोने से पहले सिर्फ 3 काम कीजिए। एक कागज पर लिखिए अपना सबसे बड़ा सपना, बिना डर के, बिना शर्म के। नीचे लिखिए, मैं ये करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे नीचे लिखिए, शुरुआत आज से, अभी से। फिर उस कागज को अपनी दीवार पर चिपका दीजिए। डेविड श्वार्ट्ज साहब की आखिरी लाइन आपके लिए। सोच बड़ी रखो, फिर उस सोच को इतना बड़ा एक्शन दो कि दुनिया को जगह छोड़नी पड़े। मैं अब चुप हूं, अब आपकी बारी है। सांस लीजिए, सीना चौड़ा कीजिए और जोर से बोलिए, मैं बड़ा सोचता हूं, मैं बड़ा करता हूं और मैं बड़ा बनकर रहूंगा। और अगर आप चाहें तो कभी लौटकर मुझे बताइएगा कि आपने क्या बड़ा किया। मैं इंतजार करूंगा। यहीं पर हमारी ये ऑडियो यात्रा पूरी होती है। आपके सपने पूरे हों, आपके हौसले बुलंद रहें और आपकी जिंदगी सचमुच बहुत बहुत बड़ी हो। और थैंक यू कि आपने मेरे साथ ये पूरा सफर तय किया। बहुत बहुत धन्यवाद।